नमस्कार मित्रों। आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए ये शनि और मंगल का गोचर किस प्रकार का फल देने वाला है। 15 मार्च 2024 को मंगल देव अपनी उच्च राशि मंगल की ही शनि की राशि में से अब शनि के साथ गोचर करने वाले हैं। यह प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में 15 मार्च को। तो अब जो संयोग बनेगा, जो योग बनेगा वो मंगल और शनि का बनेगा। योग तो कई बनने हैं, सूर्य भी राशि परिवर्तन कर रहे, बुध भी उदय हो जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए मिलने वाला। लेकिन आपके मुताबिक जो तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए तो मंगल योग कारक कहा गया है, वो शनि योग कारक कहा गया है। और मंगल वहां पहुंच गए, ऊर्जा के कारक, हिम्मत के कारक, पराक्रम के कारक आपके शनि देव के साथ चले गए। शनि धैर्य देने वाले हैं, आपको जमीन जायदाद देने वाले हैं, आपके लिए परिश्रम और श्रम कराने वाले हैं। और इधर मंगल आपके लिए ऊर्जा देने वाले हैं, एक हिम्मत ताकत ये देने वाले हैं। तो ये कहाँ गोचर होगा तुला राशि के आधार पर? ये गोचर होगा आपका पंचम भाव में। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी इनकी, पंचम भाव में ये गोचर करने वाले हैं। तो 15 मार्च के बाद ये मंगल देव भी शनि के साथ आ जाएंगे। तो यहां से आपके लिए ये चौथे घर के और 5वें घर के स्वामी हो गए शनि देव। और जो आपके मंगल देव हैं वो दूसरे भाव धन भाव के, परिवार भाव के स्वामी है, और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के स्वामी। तो मैं समझता हूं कि दोनों ग्रह आपके लिए बहुत कुछ देने वाले। जहां बैठते हैं वहां का फल देते हैं, जहां देखते हैं वहां का फल देते हैं। जिन भावों के वो स्वामी होते हैं, जिन घरों के वो स्वामी होते हैं, उनका फल देते हैं। इस प्रकार से ये शास्त्रोगत बातें हैं, हम इसमें कोई मिथ्या बातें आपके लिए नहीं बता रहे। जो आपकी यथार्थ है, जो शास्त्र कहता है, हम उस बात को आपके लिए बता रहे हैं। आप उसका मनन कीजिए, आप उसके उपाय कीजिए। कहीं आपके लिए कष्टकारी कोई गोचर हो रहा है तो उसका उपाय करिए। तो मैं समझता हूँ कि वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए अब चर्चा करते हैं। पंचम भाव में मंगल और शनिदेव दोनों गोचर करने वाले हैं। तो शनिदेव यहाँ से बैठ करके आपके लिए शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, विवेक देंगे, धैर्य देंगे और इच्छा देंगे, और इच्छा पूर्ति भी कराएंगे। इधर मंगल आकर के वहां बैठेंगे तो मंगल भी आपके लिए एक स्फूर्ति देंगे, आपके लिए आपको एक ऊर्जा देंगे, एक हिम्मत और ताकत देंगे। क्योंकि वह इन चीजों के कारक कहेंगे। तो ये पंचम भाव में बैठ करके आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं। एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी, जो गर्भवती महिलाएं हैं इस समय वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये ये गर्भाशय भी कहा जाता है स्त्रियों के लिए। तो जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए कहीं हानिप्रद हो सकता है, कोई नुकसान दे सकता है, गर्भपात करा सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि विच्छेदक ग्रह माने गए हैं, तो आप इनका ध्यान विशेष रूप से आपको रखना ही है। आप समय समय पर जा करके डॉक्टरी सलाह अपनी अवश्य लेते रहें। तो ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव यहाँ है। बाकी तो आपके लिए ज्ञान, विवेक, बुद्धि आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। और आपके जो शिक्षा है वो बहुत अच्छा रहने वाला। लव रिलेशन है यदि आपके, तो लव रिलेशन में ये कहीं कटार से मंगल दिलवा देंगे, क्योंकि वो तोड़वा भी देंगे उस मंगल देव उस लव रिलेशन को। क्यों? इनका काम ही विद्रोह, विच्छेदक ग्रह कहे गए, अलगाववादी ग्रह कहे गए हैं। तो इस बात का आपको ध्यान है। तो ऐसे आर्गुमेंट आपस में ना करें, ताकि आपके लव रिलेशन पर कहीं दिक्कत आए। लेकिन आपकी इच्छा बढ़ेंगी, तो इच्छा पूर्ति के घर को 11वें भाव को देख रहे हैं, तो इन प्रकार आपको लाभ की प्रवृत्ति तो बनी रहेगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। आप पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छे रहेंगे। आपके परिवार में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी।
आपको वाणी पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां के मालिक मंगल देव हैं, तो वाणी पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इनकी यहाँ से जो दृष्टि जाएगी वो 11वें भाव पर जाएगी, तो 11वां भाव जो है आपकी डिजायर का है, उन्नति का है, तरक्की का। प्रमोशन लेना चाहते हैं, प्रमोशन हो जाएगा आपका। आप राजनीति क्षेत्र में हैं तो आप मनोनीत कोई आपके लिए पद प्राप्त हो जाएगा और आपकी उन्नति तरक्की होगी। इस प्रकार से मंगल और शनि का गोचर पंचम भाव में तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि शनि देव यहाँ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और यहां से मैं ये बात करूं कि आप पारिवारिक दृष्टिकोण से बात, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप अच्छी रहने वाली है आपकी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है। तो ये दोनों योग बहुत अच्छे बन रहे हैं और त्रिकोण में बन रहे हैं, तो मैं समझता हूं आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव चौथे भाव के भी स्वामी हैं। चौथा भाव भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, तो आपको ये दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। आप कोई केमिकल से काम कर रहे हैं, कोई आप लोहे का काम करते हैं, आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आप सिविल से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत गोल्डन है और उसका आप लाभ उठाइए और उसका फायदा उठाइए। तो आप जमीन जायदाद लेना चाह रहे थे, आप लीजिए, कोई परेशानी नहीं होने वाली। आप वाहन लेना चाह रहे थे, लीजिए। इस पीरियड में तो आप बहुत लग्जरी मकान बना सकते हैं, आप बहुत अच्छा भवन बना सकते हैं आप, और भूमि भी आप ले सकते हैं। यदि खेती क्यारी की बात करें हम, तो आप यदि कहीं खेत लेना चाहते हैं कृषि के लिए, अपने किसी व्यापार के लिए, तो आपके लिए इस समय लेने में कोई हानि नहीं होगी। आपके लिए फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।